हरे कृष्णा। जय कलयुग पावन अवतार गौर हरि जय गुरुदेव। ये चैतन्य महाप्रभु का 7 नंबर पाठ है। ओनली 7, 7 नंबर। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पे कृपा किया। कृपा करके उनको आशीर्वाद देके कि तू सीताराम का ही भजन करे, सब बोल के महाप्रभु चले आए अपना जगपीठ में, अपना घर में। आने का बाद दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु गौर हरि दोनों भाई मिलके हरि कीर्तन करते करते चल रहे थे। वो लोग का नियम है पूरा जग में हरिनाम विस्तार करना है, जीवों को उद्धार करना है। तो करते 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 ऐसे तो काफ़ी सुधार आ चुका था मायापुर में, धरती लोक पे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ऑलरेडी कई सालों से इसी पे काम कर रहे थे, सब भक्तगण उनका मंडली। तो करते करते कीर्तन करते करते एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सा सरोवर आया। वो मायापुर में ही है, कहीं एक धाम है, कोई एक द्वीप है। बड़ा सा सरोवर आया। वहाँ कहा जाता है इतना खूंखार, इतना भयंकर एक मगरमच्छ रहता है जिसको हम लोग ग्रहा बोलते हैं हिंदी से शायद। बहुत बड़ा एक मगरमच्छ, कोई डर से उस सरोवर के पास ना जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के भाव में इतना डूब जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं। वो महाप्रभु हरे कृष्ण हरे राम जपते जपते उस सरोवर के पास जाने लगे। लोगों ने रुका, हे चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान रुको रुको, वहाँ पे बहुत भयंकर एक मगरमच्छ रहता है, आपको हानि पहुँचाएगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा। अब महाप्रभु ने कुछ सुना नहीं, जो कृष्ण नाम जोर जोर से कह रहे थे तो सुनाई नहीं दिया। महाप्रभु कीर्तन करते करते चले गए और जैसे गया वो भयंकर मगरमच्छ, एक ही मगरमच्छ थे और इतना बड़ा बड़ा शहर, बहुत बड़ा सरोवर था, वो बहुत बड़ा कुंड था, पूरी जल को उथल पुथल कर दिए। और जैसे लगे 100-200 ग्रहा मगरमच्छ हो, वो एक ही इतना बलवान, इतना ताकतवर थे, पूरा सरोवर का राजा था। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु सरोवर के पास से चल रहे थे, वो मगरमच्छ एक बार में निकला, चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। अब चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया, सब लोग देख के डर गए। कितने बार मना किया, महाप्रभु उधर मत जाओ, ये कृष्ण नाम के भाव में इतना डूबता है, कुछ सुनता ही नहीं, आगे पीछे क्या हो रहा है, किधर चल रहा है, अब क्या होगा। सब भक्त लोग दौड़ दौड़ के आने लगे। तब तक क्या सुंदर लीला हुआ, जो मगरमच्छ खूंखार जल के अंदर भरे पड़े थे, वो मगरमच्छ जैसे चरण चैतन्य महाप्रभु का चरण को छुआ, वैसे ही सुंदर देवता जैसा शरीर मिल गए। मगरमच्छ मगरमच्छ रहा ही नहीं, आप वो देवता बन गया, बहुत सुंदर तेजमय। सब लोग देख के चौंक गए, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे राम जी ने पत्थर पे पैर रखा तो क्या बन गया, कौशल्या, है ना, अहिल्या, जो भी था, अहिल्या ऐसे कोई था, अहिल्या देवी। तो ऐसे ही ठीक आज चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उनको प्रकट किए। तो उनको पूछा कौन हो, बोला मैं देवता, देवलोक में रहने वाला एक देवता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे थे, बोला मैं शराब पाया हुआ था भगवान, और बहुत सालों तक यहाँ मैं इंतजार कर रहा था आपका चरणों का। बोला अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ आपका चरण कृपा से ही मैं उद्धार पा सकता हूँ, मुझे ऐसा कहा गया था। बोला ठीक है। फिर महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिए और उस सरोवर पर फिर सब लोग नहाने लगे, उससे जल लेने लगे, वो सरोवर मुक्त हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दह करके कालियानाग को भगा दिए थे, वैसे ही करके चैतन्य महाप्रभु ने उसको उनका उद्धार किया। अब ये लीला नित्यानंद प्रभु ने, सब लोगों ने देखा। मुरारी गुप्त भी इस बात को सुना। सुनते ही मुरारी गुप्त आए और चैतन्य महाप्रभु को चरणों में, नित्यानंद प्रभु और गौरांग चल रहे थे, तो गौरांगों के चरण में पड़े। गौरांग महाप्रभु भगवान बहुत स्तुति करने लगे, बहुत प्रणाम करने लगे, बहुत श्रद्धा आदर सम्मान करने लगे चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन उनके पास में नित्यानंद प्रभु थे, जिनकी तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। किसका? जो मुरारी गुप्त है। बस जाते समय हरे कृष्ण बोल के चले गए नित्यानंद प्रभु को। ये बात महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा।
नित्यानंद कौन है? वो पूरा पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग, लक्ष्मण जी, बलराम दाऊ, वही तो नित्यानंद है जो भगवान से भी बड़ा बन गया है। 3 युगों से, 2 युगों से है। बलराम दाऊ भी थे तो कृष्ण से बड़ा, नित्यानंद भी है तो गौरांग से बड़ा है ना उम्र में। तो रात को क्या हुआ, मुरली गुप्त तो सोए और चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य एक सपना दिया। क्या सपना? सपने में देखा एक बहुत बड़ा मंडली संकीर्तन करते हुए जा रहा है और एक दिव्य भव्य रथ में वहाँ नित्यानंद प्रभु बैठा है और उनका देवी देवता लोग आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु पंखा डल रहे हैं, मयूर पंख चामर डला रहा है। ये दृश्य देखा नित्यानंद प्रभु को, ऐसे बैठे हुए देखे। तो मुरारी गुप्त ने ये सपना जब देखा और सुबह हुआ तो उनको एहसास हुआ मैंने शायद कुछ भूल अपराध गलती किया, भगवान ने कुछ संकेत दिया। भक्तों को भगवान सपने में एक संकेत देता है हमेशा कि गलत कर जाओ तो संकेत। तो क्या क्या, नित्यानंद प्रभु के पास सुबह होते ही मुरारी गुप्त भाग हे नित्यानंद प्रभु मेरे भूल, मेरा अपराध गलती क्षमा करो, ऐसा बोलते बोलते आए उनके आंगन में आए, जगतपीठ में आए, मायापुर के घर में, जगन्नाथ सची माता के घर में। तो महाप्रभु मिले। महाप्रभु बोला, प्रभु कहाँ है नित्यानंद प्रभु? बोला क्या काम है नित्यानंद से? मुझे बोल। भगवान तो मजाक करते हैं। बोला प्रभु मुझसे काल ऐसे ऐसे गलती हो गया, मुझे उनसे क्षमा मांगना है। ओ ये देख वहाँ कुरिया में है। नित्यानंद प्रभु के पास गए, चरण पकड़ के क्षमा मांगा, मैंने भूल किया, अपराध किया। हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान अगर घर है, बड़ा महल है, तो भगवान का भक्त लोग उनका द्वार है। द्वार के बिना घर के अंदर कितना भी कीमती वस्तु क्यों ना हो तुम कुछ नहीं ला सकते। क्यों? द्वार के अंदर घुसोगे तब तो घर से कुछ लाओगे ना, चाहे वो कितना भी दिव्य कीमती सामान हीरा होते क्यों ना हो, है ना। भक्तों के पहले फिर भगवान अपने आप खुश। भगवान का भक्तों का डोर होता है, एक बंधन में बंधा हुआ है। डायरेक्ट भक्तों को, भगवान को हिला नहीं सकते आप, पा नहीं सकते, देख नहीं सकते जब तक भक्त कृपा ना हो आपके ऊपर। पहले भक्त कृपा, साधु संतों की कृपा, फिर भगवान कृपा। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा किया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, 4 वेद 18 पुराण, किसी भी पुराण को लाओ मेरे सामने, कोई भी किसी भी वेद को लाओ, एक बात तो गारंटी है, जितना करुणा दया भगवान से भी, चाहे त्रिदेव हो, त्रिदेविया हो, श्री कृष्ण हो, राम हो, उनसे गौरहरि हो, उनसे भी बड़ा कोई दयालु कृपालु इस जगत में आया, इस धरती पे आया, तो केवल और केवल हमारा नित्यानंद प्रभु है। लाओ शास्त्र देखो, शास्त्र में क्या लिखा है। क्योंकि सोच के देखो, जिस शेषनाग को खाली थोड़ी सी तेज सांस लेने से पूरा धरती हिल रहा है, जो बलराम दाऊ इतनी सी अपना हल को जमीन पे पटकने से पूरा धरती फट जाएगा, जो लक्ष्मण जी का एक बाण पूरा धरती को तहस-नहस कर देगा, वही शेषनाग, वही लक्ष्मण जी, वही बलराम दाऊ आप नित्यानंद बन के आए और सर फूट गया फिर भी बोला हरि बोल, हरि बोल, क्षमा कर दे जरा मेरे को। ऐसा नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा की। क्षमा करने के बाद मुरारी गुप्त फिर क्षमा मांग के चले गए। तो कुछ दिन बाद फिर हुआ क्या, ये सब सुंदर सुंदर लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अपना मायापुर में करते थे। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, सची माता अकेला घर में भागदौड़ कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, परेशान। नित्यानंद प्रभु ने देखा, माँ परेशान क्यों हो? तो बोला देखो मैं भगवान को भोग लगाने का कटोरी धो के रखा था, एक कौवा आके लेके चले गए। अच्छा, इस बात में परेशान हूँ? हाँ, भगवान का भोग का कटोरी है, अब उसके बिना मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊँ? हाँ, उसमें भगवान का परम न लगाता था, मैं खीर लगाता था। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने बोला, हे कौवा, ये भगवान को भोग लगाने का कटोरी है, देके जा। तो कौवा बहुत दूर उड़ के जा चुका था, आवाज नहीं पहुंचा नित्यानंद प्रभु का। बोला अच्छा रुक। नित्यानंद प्रभु ने यहाँ एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार? उन्होंने जहाँ तक कौवा उड़ के जा चुके थे बहुत दूर तक, उन्होंने अपना जो भुजा है उसको बड़ा करने लगे, इतना बड़ा करने लगे, इतना बड़ा करने लगे महाराज,
कटोरी को पकड़ के कौवा से छीन के घर पे लेके आ गए। हाँ? ये लीला कैसे हुआ? जैसे रामायण में राम जी कौवा के पीछे भाग गए थे छोटे से बाल रूप में, ठीक वैसे ही हुआ। जहाँ तक कौवा भागे वहाँ तक नित्यानंद प्रभु का हाथ, फिर कौवा से कटोरी छीन के सच माता को दिया, लो पकड़ो कटोरी लगाओ धो के। ऐसा सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु सबसे पहले तो उन्होंने उनको दान कर दिया था उनका माता पिताजी ने। एक संत में गया घर में, बोला क्या भिक्षा चाहिए? बोला आपका बेटा, उसके बारे में सुना हूँ, वो रामायण श्री कृष्ण ये सब बहुत पसंद करते हैं, भगवान का नाम बहुत पसंद करते हैं, साधु संतों को बहुत पसंद करते हैं, उसे मुझे दान दे दो। तो गृहस्थ धर्म को निभाने के कारण उसके माता पिताजी ने, राय पंडित पद्मावती मैया ने उनको दान किया। नित्यानंद प्रभु ने तो कम से कम कितना साल, पूरा 20-30 साल तक, 25-30 साल तक पूरा भ्रमण किए थे। पूरा भ्रमण, सब तीर्थों में गए, अमरनाथ, काशी, केदारनाथ हैं, जितना भी है, द्वारिका, मथुरा। लेकिन उन्होंने भी एक चीज़ देखा, नित्यानंद प्रभु ने, कृष्ण को ढूंढने जब वृंदावन आए तो किसी मंदिर पे, किसी गली पे, कहीं पे कृष्ण उनको मिला ही नहीं था। तभी तो वो मायापुर गए, क्योंकि भगवान ने कहा मैं इस समय ब्रिज को छोड़ के श्री मायापुर धाम में जाके गौर रूप में लीला कर रहा हूँ। तभी तो नित्यानंद प्रभु गए थे, नहीं तो भ्रमण में था, है ना। तो ऐसे लीला करते करते एक टाइम हुआ, नित्यानंद प्रभु और गौरांग जो है, गौरांग महाप्रभु घर में बैठे बैठे क्या करने लगे? गोपी 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 करने लगे। सब लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया? आप गौरांग भूल चुके हैं, उनका लीला तो समाप्त करना है। उन्होंने पूरा प्रचार कर लिया, चारों तरफ धुआंधार बाजार चल रहा है। उनको आप गोपी याद आने लगे, राधे राधे, ललिता, विशाखा, चंद्रमुखी, हे सुदाम सुदाम, सुदामा कहाँ हो, जसोदा मैया, नंद बाबा, देवकी मैया, वासुदेव जी, दादाजी, ऐसे करके अपने बिंदा आप गोरहरी आप भूल चुके सब। आप उनको ब्रिज का बहुत याद सताने लगे, रोने लगे। तो उसी समय सब शिक्षकों ने देखा, अच्छा नहीं लगा, ये क्या गोपी गोपी कर रहा है, ये कृष्ण नाम के अलावा कुछ किया नहीं आज तक, आज क्या हो गया उनको, ऐसे गोपी गोपी करने लगे। तो क्या हुआ, सब संत ने उनको बोलने गए, भाई तो क्या क्या गोपी गोपी क्यों कर रहे हो प्रभु, महाप्रभु? उन्होंने सबको चिल्ला के डांट के भगा दिया। और एक संत आ गए वहाँ पे, उनके द्वार पे उसी समय। तो श्रीवास के आंगन में वो थे महाप्रभु। तो संत को बोला महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु ने मना कर दिया, मुझे नहीं मिलना। संत को बड़ा गुस्सा आया, अपना जो जनेऊ था उनको उन्होंने छीड़ दिया। बोला तो साधु संतों का अपमान किया। उसमें भगवान गोपी भाव में, गोपी विरह में बैठे थे, मन दुखी था भगवान का, अपने बीच की लीला को याद कर रहे थे, माखन चुराना, है ना, गोल से खेलना। तो क्या कर दिया, वो भगवान ने भगा दिया। तो उन्होंने श्राप दिया, जा तो संसारिक होके तो मेरे को नहीं आने दे तेरे घर में, तेरे से मिलने के लिए तुझे श्राप देता हूँ, तेरा संसार नष्ट हो जाए, तहस नष्ट हो जाए, तो सन्यास ले ले। ऐसे करके श्राप देने के कारण आप महाप्रभु ने सोचा, महाप्रभु का मन विचलित होने लगे, ऐसे श्राप दिया। फिर बाद में होश है, साधु को अपमान हुआ, तो चलो आप मन बिल्कुल नहीं लगे, आप पूरा कृष्ण जैसा भाव आने लगे, आप पूरा गोपी ग्वाल बाल। तो उन्होंने सोचा कि आप लोग भी निंदा करने लगे थे बहुत तरह का, ये रात को सारा दिन चिल्लाते रहता है हरे कृष्ण, सोने देता नहीं है बच्चा का पढ़ाई में। आप महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप समय हो चुका है यहाँ का, नित्यानंद अब तुम यहाँ देखभाल करो, अब तो मुझे जाना है, अपना लीला करना है, वृंदावन जाना है सन्यास लेके। सब भक्तों मंडली को बुलाया और कथा का सबसे प्रवचन देने लगे, किसको क्या चाहिए, ऐसे करके महाप्रभु ने लीला किया।